हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हैं आप। मैं हूं बायो मैम और ये है आपका चैनल बायो मैम, अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन लर्निंग, जहां आज हम पढ़ेंगे जानेंगे किसके बारे में, फंगाई के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है फंगाई। फंगाई बेटा, फंगाई इज द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिकॉज हम लोग चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू कर रहे हैं और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बैक्टीरिया पढ़ा है, बैक्टीरिया को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एल्गी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, ये सब ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और आज हम पढ़ रहे हैं फंगाई के बारे में। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। तो बेटा ये फंगाई क्या है। फंगाई एक नॉन ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन ग्रीन है। ओके, नॉन ग्रीन का मतलब क्या होता है। यदि मैं नॉन ग्रीन लिखती हूँ कि डेट मीन्स इसमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट। और यदि तुम्हारा क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, इसका मतलब क्या, क्लोरोफिल एब्सेंट है, इसका मतलब वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। डेट मीन्स कि इट इज हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, और हेट्रोट्रॉप्स का ही मतलब क्या होता है, मीन्स इट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्लियर क्लियर। अब ये अपना खाना यदि खुद नहीं बनाएगा तो देयर मस्ट बी द डिफरेंट वेज टू डिराइव द फूड। कैसे डिराइव करेगा फूड को ये, तो या तो आइदर इट विल बी द सैप्रोफाइटिक, या तो ये सैप्रोफाइटिक होगा और या तो पैरासिटिक होगा। अब ये सुन के तुम डरना नहीं कि ये सैप्रोफाइटिक क्या आ गया, ये पैरासिटिक क्या आ गया। आई विल एक्सप्लेन। सैप्रोफाइटिक बेटा, इसमें भी ये जो फंगाई है ये अपना खाना दूसरे से ही लेगा। पैरासिटिक में भी खाना ये अपना दूसरों से ही लेगा। लेकिन सैप्रोफाइटिक में क्या होगा, इट टेक्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। ओके, डेड एंड डिके सब्सटेंसेस से ये अपना खाना, अपना फूड जो है वो डिराइव करेगा, इसको डिकम्पोज करेगा। देन इट विल चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म, और तब उसको जो फंगाई है वह उसको एज ए फूड एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट विल टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डिके सब्सटेंसेस। तो इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड द सैप्रोफाइटिक। ओके, अब दूसरा कंडीशन है पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या करेगा, पैरासिटिक में ये कुछ मेहनत नहीं करेगा। इट विल डेराइव फूड डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस कंडीशन में इट इज कॉल्ड पैथोजेंस। डेराइव फूड डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब सुनो, इसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ये किसी न किसी सेल से मिलके बना होगा, आइदर वन सेल और मेनी सेल्स। तो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, इट इज आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ये तो मैं बार बार डिस्कस की हूं बच्चों, है ना। यूनिसेलुलर क्या है और मल्टीसेलुलर क्या है। यूनिसेलुलर मीन्स प्रीवियस लेक्चर में भी मैं डिस्कस की थी, बॉडी मेड अप ऑफ वन सेल। मल्टीसेलुलर मीन्स बॉडी मेड अप ऑफ many cell.
many cells. Okay, clear? Now where it is found, कहाँ पाया जाता है? हाँ, यूनिसेलर का एग्जाम्पल यू कैन राइट ईस्ट. ओके, मल्टीसेलर में बहुत सारे मशरूम्स है, तुम्हारा ब्रेड मोल्ड्स है. ओके, तो इसका एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो मोल्ड्स. ओके, नाउ कहाँ पाया जाता है? वेयर इट इज फाउंड? फंगी. तो इट इज फाउंड एवरीवेयर. इट इज फाउंड एवरीवेयर. बट ये डार्क प्लेसेस में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ मॉइस्ट हो, हल्का वार्म कंडीशन हो. जैसे तुम बारिश के समय में देखना, जब कुछ चीज़ एकदम बंद रहता है, डार्क रहता है, और सडनली तब जब तुम शूज़ वग रही हो, बाहर निकालते हो, तो उस पर तुमको फंगस दिखाई देगा. और इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम ब्रेड को कुछ दिन तक छोड़ दो तो उसमें तुमको ब्लैक कलर का दिखाई देगा. डेट इज फंगस ऑल्सो. ओके, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है. डेट इज नोन एज द हाइफी. ओके, तो तुम कह सकते हो इट इज फाउंड एवरीवेयर. बट क्या होता है, ये मोस्टली जो होता है ये वार्म एंड डार्क कंडीशन में ज़्यादा पाया जाता है. बट बेस्ट ग्रो इन डार्क. अंधेरा इसको बहुत पसंद है. ओके, डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. किसी को भी सरवाइव करने के लिए इसको एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, तो थोड़ी गर्मी होनी चाहिए और मॉइस्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए. वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन. ओके, अब नाउ बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, जैसे पेंसिलिन है, मशरूम्स है, पफ बॉल्स है, ये सब इसके एग्जांपल है. इसका एक और ही बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से, दैट इज नोन एज द सिम्बायोन्ट्स. मतलब ये क्या करता है, ये लीव एज सिम्बायोन्ट्स. अब मैं तुमको समझाती हूँ बच्चे कि सिम्बायोन्ट्स का मतलब क्या होता है. ओके, सिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है लिव एज सिम्बायोन्ट्स ऑल्सो. ओके, सिम्बायोन्ट्स का मतलब होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये पाया जाता है. सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कुछ भी बोलो. किसके साथ बनाता है ये रिलेशन? पड़ोस के साथ. हाँ, कह सकते हो. एल्गी के साथ. किसके साथ बनाता है? एल्गी. ओके, एल्गी को बोलता है. और ये एसोसिएशन से एल्गी प्लस फंगाई दोनों मिलके बना देते हैं. तुम देखते हो क्या बनाते हैं? लाइकेन. लाइकेन. ओके, तो ये लाइकेन जो तुम देखते हो, डेट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगाई. ओके, कैसे बनाते हैं देखो. एल्गी बेटा ऑटोट्रॉप्स है, फंगाई हेटरोट्रॉप्स है. तो फंगाई क्या करता है, फंगाई इसको शेल्टर देता है और एल्गी जो होता है उसको फूड देता है. ओके, तो इस तरह से दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाता है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप. दैट इज नोन एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, जिसको हम लोग सिम्बायोसिस भी बोलते हैं. तो दीज आर ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंगाई. अब हम पढ़ेंगे कि इसका यूजेज क्या है. यूजेज ऑफ फंगाई. यूजेज में देखो, यूजेज में क्या होता है, ये जो मशरूम देखो बहुत पॉपुलर फंगाई है. हम लोग मशरूम तो अपने डेली यूज में करते हैं, डेली यूज में खाते हैं हम लोग मशरूम. मशरूम की सब्जी, मशरूम चिल्ली, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, ये मैं रब कर दूं ताकि मैं फिर यूजेज बताकर तुम लोगों को इसके हार्मफुल इफेक्ट बताऊंगी. ओके, तो यूजेज में क्या करते हैं, मशरूम सबसे पॉपुलर है, तो मशरूम ईटन एज फूड.
क्लियर? सेकेंड थिंग, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ईस्ट। 7th क्लास में रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे ईस्ट के बारे में। ईस्ट रेस्पायर एनारोबिकली एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और जब ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, तो ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग ब्रेड, वाइन, ओके। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ओके। तो थ्रू द प्रोसेस फर्मेंटेशन it produces carbon dioxide and helps in making, क्या making? bread, wine, क्योंकि फर्मेंट हो जाता है ना। सम जो कुछ फंगाई होते हैं इसमें, सम फंगाई आर source of antibiotic also. It is a source of antibiotic. बताओ कुछ याद है एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, this is a very popular antibiotic and penicillin is obtained from penicillium, okay. तो एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन हम लोग को कहाँ से मिलता है? वी गेट फ्रॉम पेनिसिलियम। तो लिख लो इसको, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डेट इज द डिकम्पोजिशंस ऑफ द, जो भी वेस्ट मटेरियल है। ये फंगाई जो होता है, जो भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस होते हैं आइदर फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल्स, उसको डिकम्पोज कर देता है। तो लिख लो, इट हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन। और यदि डिकम्पोज कर देगा तो क्या कर देगा? क्या करेगा डिकम्पोज करके? बिकॉज ये डिकम्पोज करता है डेड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, इसलिए ये इंक्रीज कर देता है सॉइल फर्टिलिटी को। बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर रहा है ना, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, तो उसमें क्या होंगे? जो नाइट्रोजन वगैरह पाया जाता है, अगेन इट विल गो इनटू द सॉइल एंड increase the fertility of soils. So it helps in the decompositions and increase soil fertility. अब हम पढ़ेंगे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। Like all organism, fungi are also harmful. Means कि there are some uses and there are some harmful effects also. तो सबसे पहला, और ये नहीं कि बस एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स के लिए ये हार्मफुल इफेक्ट है, ये हार्मफुल है, सॉरी, ये प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, डेट इज ड्यू टू द फंगाई। और एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, डेट इज रस्ट इन वीट। रस्ट इन वीट, ओके। हमारा जो गेहूं होता है उसमें ये रस्ट लग जाता है, ये बिल्कुल पाउडरी सब्सटेंस होता है। तो डेट इज स्प्रेड बाय एयर एंड द सीड्स। इसके अलावा ये क्या कर देता है? दिस इज द डिजीज इन द प्लांट, डिजीज इन द वीट। सेकेंड थिंग क्या करता है? ये स्पॉइल फूड, फूड को खराब कर देता है। तुम ब्रेड रखो, ब्रेड में क्या हो जाएगा? मोल्ड, मोल्ड का ग्रोथ हो जाएगा। तो स्पॉइल फूड, स्पॉइल फूड कैसे? बाय ग्रोइंग मोल्ड। क्लियर? अनदर थिंग, ये क्या करता है? इट कॉजेज वेरियस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स
प्लांट की तो मैं बात कर ही चुकी हूं. इन एनिमल्स ऑल्सो. तो थर्ड थिंग यू कैन राइट, it causes various disease in human beings as well as in animals. क्लियर है यहां तक बात? अब सुनो, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सा डिजीज होता है जो फंगस की वजह से होता है? मेनली तुम देखोगे स्किन डिजीज, जैसे तुम्हारा रिंग वॉर्म हो जाता है या तुम्हारे पैर में इचिंग वगैरह होता है, दैट इज ड्यू टू द फंगस. ओके, फंगाई जिसको बोलते हैं. तो लिख सकते हो डिजीज इन ह्यूमन बीइंग लाइक रिंग वॉर्म. हमारे फूड पाइप में भी फंगस की वजह से या फंगस ग्रो करने लग जाता है, जिससे तुमको खाना वाना निगलने में प्रॉब्लम होता है, दर्द करने लग जाता है, पेन फील होता है. तो दे आर द वेरियस डिजीज कॉज्ड इन द ह्यूमन बींग्स ड्यू टू द फंगाई. स्किन डिजीज तो बहुत सारा होता है, ये इचिंग वगैरह जो होता है दैट इज ड्यू टू द फंगाई ओनली. इसके अलावा क्या करता है, तुम्हारा फुटवियर वगैरह देखना, बहुत दिनों के बाद जब तुम शूज वगैरह निकालोगे तो उसमें हल्का ग्रीनिश टाइप का फंगाई जो होता है वो ग्रो कर जाता है. तो इट ग्रो ऑन लेदर फुटवियर. तो तुम लिख सकते हो दैट इज स्पॉइल लेदर. और ये लेदर में ज्यादा होता है, लेदर में ज्यादा ग्रो करता है. इसको लिखो स्पॉइलेज लेदर. ओके, स्पॉइलेज लेदर. तो कहाँ ग्रो होता है? ग्रो ऑन लेदर फुटवियर. ग्रो ऑन लेदर फुटवियर. क्लियर? तो that's all about fungi. In next class we will see about the protozoa. तब तक के लिए गुड बाय. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो.